इसी होटल में मैं आया हूँ और जब मैं इलेक्ट्रिक की बात करता था तो मैं चैनल का नाम नहीं बताता आपको, तो मुझे प्रश्न पूछा था कि इलेक्ट्रिक कार अगर आएगी और उसमें अगर चार्जिंग खत्म हो जाएगा तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब एक की भी कार कोई धक्का मारने की जरूरत नहीं, पोल्यूशन जीरो है। और सबसे अच्छी बात है कि जब हमने इलेक्ट्रिक कार और ये सब शुरू किया तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत ये $150 पर किलोवाट पर आवर थी। अभी मेरे जानकारी से $100 तक आई है और अब 6-7 महीने में मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल डीजल कार की कीमत सेम होगी। अभी हमने लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग के लिए अडानी, टाटा, मारुति, एलजी, सैमसंग अब इसमें स्पेशल स्कीम में इनको अनुमति दी है और इसलिए इलेक्ट्रिक बैटरी भी हमारे यहाँ बड़े प्रमाण पर तैयार होंगी। और इसके साथ जो केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, लिथियम आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, उसका भी काफ़ी काम हुआ है। और जम्मू कश्मीर में 6 मिलियन टन 6% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व्स हमको मिला है, जिससे 60 करोड़ हम लिथियम आयन बैटरी का यूज इलेक्ट्रिक कार के लिए कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हिंदुस्तान कम से कम, वैसे भी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, देश के जीडीपी में बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है और अभी तक 4.5 करोड़ लोगों को जॉब्स दिया इंडस्ट्री में। भारत सरकार और राज्य सरकार को जीएसटी के रूप में सबसे ज़्यादा जीएसटी एज ए टैक्स रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री है। और अभी जब मैं मंत्री बना तो ये 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी, हम 7वें नंबर पे थे। अभी एक 4-5 महीने पहले हम वर्ल्ड में 3रे नंबर पर पहुँचे। हमने जापान को पीछे डाला और हम 3रे नंबर पर हैं। और यूएसए फर्स्ट नंबर पर है, जिनका साइज 78 लाख करोड़ है। चाइना सेकंड नंबर पर है, वो 49 लाख करोड़ है। और हिंदुस्तान 22 लाख करोड़ है। पर जिस प्रकार से अभी हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई, जिसके कारण ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट के कॉस्टिंग में 30% कमी आएगी और ये जो बड़ा प्रमाण पर ये जो तैयार होगा, इसमें से एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर, स्टील, रिसाइकलिंग होगा और कॉस्टिंग इसका कम होगा। और हम वर्ल्ड में, मेरे अंदाज से 5 साल के अंदर, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिव फ्यूल एंड बायो फ्यूल के कारण, हम 5 साल तक हम ये कोशिश करेंगे कि हम दुनिया के नंबर 1 पर पहुंचे हैं। और ये इंडस्ट्री जिस प्रकार से ग्रोथ कर रही है, और इसमें एक अच्छी बात हुई, यहाँ कंपटीशन है। जैसे अपने एविएशन सेक्टर में एयरलाइंस बंद पड़ी, टिकट रेट बढ़ गए। अब एक डिजाइन ये लाता है तो उससे दूसरा इससे अच्छा डिजाइन लाता है। एक कीमत ये जाहिर करता है, उससे कम दूसरा करता है। ये बैठे सब लोग। अब ये बड़ा कंज्यूमर बेनिफिशियल इंडस्ट्री हो गई, क्योंकि अब मार्केट सेंसिटिव है, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट और कॉस्ट भी इफेक्टिव है।